आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो ओबीसी के बीच में जाएंगे और सरकार का चेहरा उजागर करेंगे। बातचीत करने के लिए राकेश सचान जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, विपक्ष हमलावर हो गया है पूरी तरह से। वो कह रहे हैं हम लोग आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेंगे, चेहरा उजागर करेंगे सरकार का कि आरक्षण विरोधी है सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म सभी जाति को लेके चलने वाली पार्टी, सभी के हित में काम कर रही है। और एक भी जो ये चुनाव का कोर्ट का विषय हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण तय कर दिया था। कोर्ट ने कुछ टेक्निकल बिंदु को लगाते हुए उन्होंने कहा ट्रिपल का गठन नहीं हुआ और आयोग बना करके सब सर्वे होना चाहिए। तो जो टेक्निकल मुद्दे पर उन्होंने हमारी चुनाव का नोटिफिकेशन रद्द किया है और आगे जो उन्होंने कहा है उस आधार पे हम लोग गठन करके आरक्षण दे करके ही तभी पंचायत के चुनाव कराएंगे। बिना ओबीसी के आरक्षण दिए हुए चुनाव नहीं कराएंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी, सभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो असली समाजवाद तुम्हें यहाँ दिखेगा। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को समायोजित करके चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चेहरा उजागर हो गया, हम जनता के बीच में जाएंगे, आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेंगे और निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है वो दिखाएंगे कि ओबीसी वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार योगी जी के नेतृत्व को, मोदी जी के नेतृत्व को दोबारा जनता ने अपनी समर्थन दे करके मोहर लगा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी आ जाओ, अगर वो सही काम कर रहे होते तो ये दिन उनको नहीं देखने को मिलते। आज सभी वर्ग के लोग हैं, वो आगे भी रहेंगे, उनका सपना अधूरा रहेगा, वो कभी पूरा होने वाला नहीं। वो कितना भी चिल्लाएं कि ओबीसी, चूंकि जब अवसर मिला है तब तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तब तो उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि लोगों को लेके चलते। आगे जनता जानती है कि उनको ताकत मिलती है तो किसको ताकत मिलती है, इसलिए देने वाली ताकत नहीं है। ओबीसी वर्ग से आप भी आते हैं, आप भी नेता हैं ओबीसी वर्ग के, तो जो अखिलेश यादव के जो दावे हैं, आम आदमी पार्टी के दावे हैं, इनको कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, इन्हों को जब अवसर मिला है तो ओबीसी के हकों, अधिकारों को इन्होंने छला है, शोषण किया है। ओबीसी के लोग जानते हैं, इसीलिए ओबीसी, दलित और अगड़े सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और 24 का चुनाव भी जो आ रहा है उसमें लाख चिल्लाते रहें, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को ही पूरी तरह से समर्थन होगा और पूर्ण बहुमत से दिल्ली में फिर सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी भी टी शर्ट पहने घूम रहे हैं ठंडक में, यहाँ से वहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को न्योता भी दिया, उन्होंने कहा है कि हमारी यात्रा में शामिल हों जो विपक्ष के नेता हैं। देखिए, राजनीति में काम करने वाले लोग तो चलेंगे ही, पैदल चलेंगे, गांव जाएंगे, सभी जाते हैं। लेकिन मोदी जी के कार्यक्रम और नीतियां जो हैं, गांव के विकास हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनसे जनता प्रभावित है। और मोदी योगी के नेतृत्व को ही जनता आगे भी मजबूत करने का काम करेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। आपने सुना राकेश सचान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ओबीसी को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और बिना आरक्षण के सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ओबीसी वर्ग का अगर इतना ध्यान दिया होता तो आज की तस्वीरें कुछ और होती। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।